नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में जो आपका राष्ट्रीय संस्करण है न्यूज़पेपर, उसमें क्या क्या छपा हुआ है, देश दुनिया में और आपके राज्य में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई हैं। और जब आप देखिए राष्ट्रीय संस्करण को आप लोग देखते हैं तो इसमें आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं ही शामिल होती हैं। लोकल की आपकी अगर कोई बड़ी घटना होगी तभी इसमें शामिल की जाएगी। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि देखिए कम से कम आपको एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आप भी देश दुनिया से जुड़े रहते हैं, आपको भी मालूम रहता है कि देश दुनिया में क्या घट रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है। आप देखिए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, उठापटक चल रही है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और भारत में आप देखिए भारत की राजनीति में भी उठापटक ही चलती रहती है, कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग एक एक न्यूज को देख लेते हैं। और ये आज का है, यानी कि 2 अप्रैल का है। आप सभी जानते हैं 2 अप्रैल है आज। तो इमरान को भारी पड़ी सेना की नाराजगी, यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए इमरान खान ने, जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने पाकिस्तान से क्या किया, पाकिस्तान की सेना से टक्कर लिया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इमरान खान को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान की सेना का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाथ हमेशा रहा है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है, हमारे देश में राजनीति से हमारी सेनाओं को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। उनका काम है, वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप देखिए उठापटक राजनीति में आप देखिए एक प्रधानमंत्री को हटाना, तख्ता पलट करना, इस तरह का काम होता है और ये कोई अच्छी बात नहीं रहती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों में मदद को भारत तैयार है। अभी आप सभी को बताया हुआ था कि जो रूसी विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और रूस आप लोग देख सकते हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो दोनों में सुलह हो, दोनों में ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मान रहे हैं, विद्वान ऐसा भी मान रहे हैं कि ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकता है और इस युद्ध का परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहेगा। आप देखिए और इस युद्ध के प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं, भारत पर भी पड़ रहे हैं। हम लोग कच्चा तेल जो आयात करते थे उसमें आप देख रहे हैं कि उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, और प्राकृतिक जो गैस हम लोग आयात करते थे उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मिले प्रधानमंत्री मोदी, पश्चिमी देशों को दिया एक और संकेत। तो ये अच्छी बात है। और देखिए रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है और बहुत ही भरोसेमंद मित्र है। जब हमें किसी ने साथ नहीं दिया उस समय भी रूस ने साथ दिया है। बातों से नहीं इरादों से साफ होगी यमुना, दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत बजट में एक बार फिर यही उम्मीद है। और आप सभी जानते हैं कि नदियों का क्या हाल है हमारे देश में, बहुत बुरी स्थिति में है हमारे देश की नदियां। फर्जी खातों पर नियंत्रण के ठोस उपाय, इंटरनेट मीडिया से जुड़ी जोखिम बढ़ रही है, ऐसी आपत्तिजनक तथ्यों के प्रसार पर नियंत्रण का ठोस उपाय होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देखिए फेसबुक पे देख लीजिए, अधिकतर अकाउंट आप देखते होंगे फर्जी ही बने रहते हैं। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के साथ महंगाई की चुनौती, आप देखेंगे जीएसटी संग्रह से मिलती जो 1.42 लाख करोड़ रुपए के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। जो जीएसटी नया टैक्स है ना, उसी की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कितना रहा है, 1.42 लाख करोड़ की रिकॉर्ड जीएसटी रही है। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल या फिर आप देखिए गैस काफ़ी महंगा हो रहा है। पंजाब ने चंडीगढ़ पर दावा और हरियाणा ने कहा कि हमारा भी हक है। आप सभी को एक बार मुझे लगता है कि मैप देख लेना चाहिए बेहतर तरीके से। देखिए ये पंजाब है और ये आपका हरियाणा है, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो उसी को लेकर आप देखिए विवाद इन दोनों में बना रहता है। जब दोनों में एक ही पार्टी की सत्ता होती है तो अच्छी बात होती है, लेकिन अलग अलग पार्टियों की सत्ता होती है तब आप देखिए ज़्यादा इनमें खटखटी दिखाई देगी आपको। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और पंजाब की आप देख रहे हैं नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पति पत्नी में कोई भी एक दूसरे से मांग सकता है भरण पोषण, ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है।
आप देखिए, अब पत्नी कुछ नहीं करती है तो वो पति से जरूर मांग सकती है, और जब पति नहीं करता है, पत्नी कुछ करती है तो वो भी मांग सकता है। प्रोन्नति में कोटा रद्द करने से फैल सकती है अशांति, केंद्र सरकार कह रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण खत्म करने से कर्मचारियों में अशांति फैल सकती है, कई याचिकाएं भी दाखिल हो सकती है। प्रोन्नति मतलब, कहने का मतलब है कि उनकी, आप सोचिए एक पद पर है, उसके उच्च पद पर उन्हें देने की बात होती है। और ST SC में आप लोग देखते हैं कि उनकी क्या हालत रही है, उन्हीं हालत को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई। कश्मीरी हिंदू 32 साल बाद आज अपनी जन्मभूमि पर मनाएंगे नवरोज। आप सभी जानते हैं कि देखिए, कश्मीरी पंडित जो मूवी आई हुई है द कश्मीर फाइल्स, इसमें केवल पंडितों पर अत्याचार नहीं हुआ था, वहां के हिंदुओं पर, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करते थे कौन? कश्मीरी पंडित। इसलिए वो कहते थे आप लोग की कश्मीरी पंडितों पर, लेकिन वहां उस समय पंडितों के साथ साथ आप देखिए कि जो हिंदू थे पूरे, उन पर भी इस तरह का अत्याचार किया गया था। ठीक है। राज्यसभा में 100 का आंकड़ा बढ़ाएगा भाजपा का नैतिक बल। ये मतलब, कहने का मतलब है कि राज्यसभा सदस्य में सदस्यों की संख्या बात हो रही है, 245 होते हैं ना, उन्हीं में बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षा को उत्सव के रूप में छात्र लें। अभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री साहब ने बच्चों को संबोधित किया, परीक्षा पर चर्चा की हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है। कल सौर दिवस पर भागवत करेंगे ऑनलाइन संबोधन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, आप सभी जानते हैं, संघ के प्रमुख हैं। इमरान ने कहा है कि जान को खतरा है, सेना ने दिए 3 विकल्प। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। एक छतरी के नीचे काम करेगी सभी जांच एजेंसियां, ये रमन्ना साहब कह रहे हैं। CBI निदेशक की तर्ज पर हो नई एजेंसियों के प्रमुख का चयन और एक ही मामले की अलग अलग एजेंसियों की जांच से समय और संसाधन की बर्बादी और राज्य में केंद्र की तरह भरोसेमंद जांच एजेंसियों की कमी पर जताई चिंता। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, वही कह रहे हैं। अब होता है या नहीं होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर आप देखेंगे कि नोडल अधिकारी रोकेंगे हॉट स्पॉट का प्रदूषण। पर्यावरण विभाग ने चिन्हित 13 हॉट स्पॉट के लिए तैयार किए नोडल अधिकारी। ये दिल्ली की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि क्या हालत रहता है दिल्ली में प्रदूषण का। बिना रुकी टोल वसूली वाला पहला हाईवे बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। यानी कि कहने का मतलब है कि आप चलते रहिए। आजकल आप लोग फास्ट ट्रैक देखते हैं ना, आपको गाड़ी थोड़ी धीमी करनी होती है और आप निकलते जाते हैं। पहले आप देखते थे कि एक टैक्स भरने के लिए, टोल टैक्स भरने के लिए बड़ी लाइनें लग जाती थी, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं, नया नया भारत बन रहा है। मुख्यमंत्री आवास के गेट पर तोड़फोड़ मामले में सीलबंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट। अभी आपने अरविंद केजरीवाल के यहाँ देखा होगा जो तोड़फोड़ हुई थी, तो उसी के लेकर जो हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट, इसने पुलिस को नोटिस भी जारी किया हुआ है। SI को चाकू मारकर किया घायल और बेटी बाल बाल बची। रोडवेज मामले में एक कंझावाला थाने के SI चेतन को चाकू से, आप देख रहे हैं इस तरह की भी हमारे देश में घटनाएं घटती रहती हैं। विषय के अंक के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलेगा दाखिला, तो ये भी है। ताहिर के भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट। दिल्ली दंगे में दयालपुर इलाके में जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई में पेश न होने पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने आरोपित शाह आलम के खिलाफ, इस तरह का। अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना कुछ समय पहले, उन्हीं की बात हो रही है। 50 करोड़ की ठगी करने वाला विदेशी नागरिक दबोचा गया। और आजकल मैं भी कहता हूँ कि देखिए, आप लोग सचेत रहिए, जागरूक रहिए। आजकल बहुत धांधली हो रही है, लूटपाट हो रही है, डिजिटल। आप देख रहे होंगे कि आपके फ़ोन पर आता रहता है कॉल की, आपको इतना पैसा इनाम में लगा है, इतना पैसा लगा है, आपका ATM के द्वारा लूट लिया जाता है। दिल्ली की जेलों में बढ़ेगी सुरक्षा, गृह विभाग ने तैयारी की। और तमिलनाडु में भी बनाएंगे दिल्ली की तरह मॉडल स्कूल, स्टालिन कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया हुआ है।
तो अच्छी बात है, स्कूल तो होना चाहिए, शिक्षा हो तो सब कुछ हो सकता है। DMRC के नए प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने संभाली एक कमान। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बात हो रही है। ऑफलाइन माध्यम से शुरू हुआ नया सत्र। नई राजधानी में 1 अप्रैल से सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ ऑफलाइन माध्यम से खुल सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं ऑनलाइन था, लेकिन अब आप फिजिकल रूप से वहाँ उपलब्ध हो पाएंगे क्लास में, ठीक है। क्योंकि आप देखिए शिक्षा बहुत बर्बाद हुई है बच्चों की। शाकाहारी को मांसाहारी परोसने पर क्रू के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया गया। कुछ समय पहले अभी आप लोगों ने देखा होगा, टोक्यो से नई दिल्ली के सफर के दौरान 25 मार्च को एयर इंडिया के विमान में एक शाकाहारी यात्री को मांसाहार परोस दिया गया था। उसी के मामले में बात हो रही है। हमारे देश में इस तरह की घटनाएं आप लोग सुनते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी छिपकली खाने में निकल आती है, कभी कुछ निकल आता है, केकड़ा। चलिए ठीक है, जो भी हो। 1988 के बाद पहली बार किसी पार्टी भाजपा ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार किया हुआ है। यह रिकॉर्ड भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बनाया हुआ है। जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उन्हें NDA कहते हैं आप लोग, और जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उन्हें UPA कहते हैं, ठीक है। रूस पर असहमत भारत ब्रिटेन का द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर जोर। आप देखिए अभी भारत और ब्रिटेन के बीच यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर असहमति की रेखा गहरी दिख रही है, लेकिन दोनों देश द्विपक्षीय रिश्तों के दूसरे आयामों पर इसका असर नहीं पड़ना देना चाहते हैं। तो ये भी हमारे विदेश मंत्री हैं। नई दिल्ली में गुरुवार को ब्रिटिश समकक्ष एलिजाबेथ ट्रूस के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर की फोटो है ये, ठीक है। नेपाल को अतिरिक्त मदद देने की घोषणा करेगा भारत। नई दिल्ली बैठक के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर साहब हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है नेपाल, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी लगते हैं नेपाल से, ठीक है। MSP पर सहमति का गठन AKM से नाम मिलने पर तोमर से आप कह रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं जो इन्होंने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा जो MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है ना, उसे को कानूनी रूप देने के लिए एक तरह से बात हो रही है। और मेरा देखिए मानना है कि किसानों को MSP मिलना चाहिए और इस पर एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसानों की जो हालत है आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, इनकी अपनी सुसाइड करते रहते हैं, आत्महत्या करते रहते हैं बेचारे। बरसात ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी तूफान आए, सबसे ज़्यादा किसानों को तो झेलना पड़ता है। प्रवासी भारतीयों के हितों की हिफाजत करेगी सरकार। तो सरकार विदेशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों के हितों की हिफाजत पुख्ता इंतजाम में जुट गई है। इसके लिए 1983 के आव्रजन इमिग्रेशन कानून में बदलाव कर धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। प्रवासी मतलब हमारे देश से काम की तलाश में आप देखिए दूसरे देश जा रहे हैं। अपने राज्यों में भी तो प्रवासी मजदूर आप लोग सुनते रहते होंगे कि एक राज्य से दूसरी, एक शहर से दूसरे शहर जो लोग जाते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। कश्मीर पंडितों के पुनर्वास का निजी विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ है। आप सोचिए कि 1990 के आसपास की घटनाएं हैं और आज तक सोचिए उनके लिए, पंडितों के लिए कुछ नहीं किया गया सरकारों के द्वारा, बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और शशि थरूर ने UAPA रद्द करने के लिए निजी बिल पेश किया। सीताराम येचुरी अंतिम बार माकापा महासचिव बनेंगे, यानी कि केरल में कन्नूर में माकापा के 23वें पार्टी सम्मेलन में 5 दिन से रह गए और सीताराम येचुरी को पार्टी का महासचिव के रूप में बनाने की बात हो रही है। दिल्ली मुंबई व दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर लागू होगा कवच। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का नहीं मिला नया प्रस्ताव, केंद्र कह रहा है। 100 का आंकड़ा बढ़ाएगा भाजपा का नैतिक बल। यानी कि आप देखते हैं कि लोकसभा में तो उनके पास अच्छा खासा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत हो तो आसानी से कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। और अभी भी भाजपा देखिए आप, कोई भी बिल आसानी से पास करवा लेती है, वो जोड़ घटाना सब जानती है। ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा जलापूर्ति का दायित्व।
आप देखते हैं हमारे देश में ग्राम पंचायत भी होती है जहाँ सरपंच प्रधान चुना जाता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है कि उससे भी कुछ अधिकार दिए जाए। गुजरात में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उठ रही मांग, देश भर में ये उठ रही है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने एक मुद्दा ही बनाया हुआ था। अंतिम ये बहुमत के लिए आप सभी जान रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है उसी को लेकर कार्टून बनाए जा रहे हैं। केंद्र ने सेना भेजने के बदले मांगे थे 7.5 करोड़। कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि राजनाथ सिंह के सामने मामला उठाया तो राशि हुई माफ। ये देखिए, अब आपको एक और बात मान लेनी चाहिए कि अब हमेशा पंजाब में और आप देखिए केंद्र सरकार में खटपट चलती रहेगी, क्योंकि आप देखिए ऐसी सरकार पंजाब में बनी है जिसका आप देखिए कि केंद्र सरकार से बिल्कुल बनती ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? और केंद्र सरकार उससे बदला लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 राज्यों में जीत के बाद हिमाचल में जुटी भाजपा, और भाजपा में एक सबसे अच्छी बात यही है कि देखिए वो हाफ टाइम की राजनीति नहीं करती है। आप समझ रहे हो? देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे ही इन राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आते हैं वो अगले चुनाव की रणनीति बनाने लगते हैं, प्रचार प्रसार करने लगते हैं। बाकी पार्टी आप देखते हैं कि चुनाव के प्रचार के समय ही चुनाव प्रचार करती है और बाकी बैठ जाती हैं, उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के साथ विभागों की कार्य योजनाओं को परखेंगे योगी। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चुनावी हार वाले राज्यों में फेरबदल पर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कांग्रेस, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए और फूंक फूंक कर एक कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने पंजाब में फूंक फूंक कर कदम उठाया, क्या हुआ? हाँ सर, कम से कम एक राज्य जिनके पास था और जहाँ जीतने की संभावना रहती थी वहाँ हार गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कर्नाटक आपको दक्षिण भारत में राज्य देखने को मिलेगी, ठीक है। चंपावत से चुनाव लड़ने के सीएम धामी ने संकेत दिए। उत्तराखंड की बात हो रही है, देखिए कहा कि उत्तराखंड की, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और उत्तराखंड में तो केवल विधानसभा है, तो इन्हें अब 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होगा, क्योंकि ये अपनी सीट हार गए थे, उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जिन्हें पायजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता उन्हें मंत्री बना दिया गया। राजस्थान में 5 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए हेमंत कुमार ने को अपनी ही पार्टी की। देखिए कांग्रेस में एक और प्रॉब्लम चल रही है, जितने राज्यों में अभी आप देखिए कि हाँ कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, आपस में कांग्रेस से लड़ती रहती है। उसका खामियाजा आप देखिए कांग्रेस को हमेशा भुगतना पड़ रहा है। हर मध्य प्रदेश में आपने देखा कितना टकराव रखा, छत्तीसगढ़ में देखा, पंजाब में देखा, राजस्थान में देखा, गुजरात में देखो आप लोग, तो बड़ा हाल बुरा है। जदयू ने कहा कि कहीं नहीं जा रहे नीतीश कुमार, बिहार में काम करने का जनादेश। यानी कि आप देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के पास जब से वो 3 विधायक आए हुए हैं, साहिनीवाल मुकेश साहनी वाले 3 विधायक, तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन चुकी है बीजेपी। और आप सभी जानते हैं कि जो नीतीश कुमार है इनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, इनके पास तीसरे नंबर पर पार्टी रही थी सीटों के मामले में, फिर भी इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो अब आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को इतना हजम थोड़ी होगा। तो उसी को लेकर आप देखिए तरह तरह के कि इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप सभी इस बात को जानते भी हैं। अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो वो हो सकता है कि आप सोचिए लालू बिहार तेजस्वी यादव की पार्टी से जा मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए कि कभी भी किसी की भी कितनी भी सीटें रही हो नीतीश की, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने हैं। और मुझे लगता है नीतीश का एक खेल देखते हैं ना, राजनीतिक खेल, तो मुझे बचपन की वो घटनाएं याद आ जाती हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जिसका बैट और बॉल यानी कि गेंद बल्ला रहता था वही सबसे पहले एक तरह से आप देखते होंगे कि बैटिंग करता था, समझ रहे? तो यही हाल। झारखंड में सीता सोरेन ने खुला अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा, तो ये भी आप लोग देखिएगा, झारखंड आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। और झारखंड में अभी आप देखें, ये है झारखंड आपको, तो झारखंड में झामुमो विधायक ने गुरुवार को पार्टी आलाकमान से विधायक सीता सोरेन की शिकायत की और कहा कि वह राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचाई भाजपा से मिली हुई है। आरोप के बाद शुक्रवार को सीता सोरेन आक्रामक नजर आई हुई है। तो ये भी आप देखिए कि राज्यों में भी चलता रहता है, एक पार्टी का दूसरी पार्टी से, दूसरी पार्टी का इस पार्टी से मिलता रहता है। शिवसेना के सामने सफाई की मुद्रा में महाराष्ट्र के गृह मंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। और महाराष्ट्र, और आप देखिए किस तरह से केंद्र सरकार में भी खटपट चल रही है और सीबीआई तमाम एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है यहाँ के नेताओं पर। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि केवल बीजेपी ही कर रही है इस तरह का उपयोग, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले कांग्रेस रही है तो कांग्रेस भी करती रही है। साबरमती आश्रम के पुनरुद्धार के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट को लौटाई। प्रवर्तन निदेशालय ने किया पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका का विरोध। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, देखिए जो साबरमती आश्रम है ना, महात्मा गांधी से जुड़ा रहा हो, ठीक है। परीक्षा को उत्सव के रूप में ले छात्र, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो इनका ये वो स्पीच सुनिएगा जरूर आप लोग, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग सुन लीजिए। देशमुख के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच सीबीआई से लेकर विशेष जांच दल एसआईटी को सौंपने की मांग की गई थी। तो महाराज ये भी खतरे में है, इनकी भी गद्दी। आईआईएम अहमदाबाद के लोगों से संस्कृत बाग का हटाने का विरोध किया। और वेदों और उपनिषदों में हर समस्या का समाधान है। कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की तो राजनीति है पूरी, आप देखते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर। टीएमसी नेताओं को मारने के लिए पार्टी के दूसरे गुट ने किया हमला। और ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ खटपट चल रही है, ठीक है। मरने वालों को पहचान पर सीबीआई को संदेह, कराएगी डीएनए टेस्ट। ये भी आप देखिए कोलकाता में जो वीरभूम हिंसा कांड हुआ था उसकी बात हो रही है। मतुआ समुदाय के लोगों ने भरी बस पर हमला, 4 गिरफ्तार हुए। ये भी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पश्चिम बंगाल की बात है। पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे से मांग सकता है भरण पोषण, अभी बताया हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति को 3,000 रुपये महीने गुजारा भत्ता देने की निचली अदालत के आदेश पर लगाई मोहर। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। पेपर लीक मामले में 10 और आरोपित गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थी ना, 12वीं की कक्षा, उसका अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, उस मामले को लेकर बात हो रही है। और ये इस तरह के जब पेपर लीक होते हैं ना, तो आप देखिए बच्चे परेशान होते हैं, उन्हें फिर दोबारा दुनिया भर की तैयारी करनी होती है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सरगना सहित 6 के घर पर चला बुलडोजर। और आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह बुलडोजर चल रहा है। आतंक प्रभावित क्षेत्रों में इस्लाम के प्रचार के नाम पर घूम रहे 12 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने रिश्वत लेने वाले रेलवे इंजीनियर को दबोचा। मद्रास हाईकोर्ट ने भाजपा पदाधिकारी की हिरासत खत्म की। सुमैया का मुसिफ के पास 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का दावा। गर्मी को लेकर आईएमडी ने, यानी कि मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट। और आप सभी जाना है कि अब इस बार गर्मी पहले ही आ गई और बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। द कश्मीर फाइल का टिकट दिखाने पर छूट देने वालों को धमकी। किश्तवाड़ में एक घर से 20 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। लौट रहे कश्मीरी हिंदू, पुनर्वास के लिए नहीं पड़ेगी सरकार की जरूरत। इटावा सफारी पार्क 3 काले हिरणों की संदिग्ध हालत में मौत। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। शोपिया में मुठभेड़, लश्कर का आतंकी ढेर हुआ। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात है। छात्रवृत्ति घोटाला, ऊना के शिक्षा संस्थान में 4.42 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। फर्रुखाबाद का नाम पंचाल नगर किए जाने की उठ रही है मांग। कमरे में लटका मिला डिप्टी एसपी की पत्नी का शव। नई एजेंसी में अभियोजन और जांच में विंग अलग अलग होने चाहिए। तो ये भी न्यूज है आज की। जीएसटी बढ़ा, हर तरह की ईंट होगी महंगी।
और जीएसटी संग्रह ने बनाया नया रिकॉर्ड। और जो आपको बताया हुआ है कि देखिए आप लोग 250 रुपये महंगा हो गया आपका सिलेंडर भी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा व्यापार समझौता। कोयले की आपूर्ति प्रभावित, कई राज्यों में मंडराने लगे बिजली के संकट। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ अधिकतर बिजली आपकी कोयले से ही बनती है, तो अगर कोयला कम मिलेगा तो आप देखते हैं बिजली पर भी प्रभाव पड़ेगा। लोन अदा करने से चूक फ्यूचर एंटरप्राइजेज, आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित, बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि देने में राज्य नहीं दिखा रहे उत्साह। $2 अरब कम हुआ विदेशी मुद्रा भंडार हमारा। 2 वर्षों में 2349 कृषक उत्पादक संगठन गठित हुए। पीएम को मारने की धमकी, एनआईए को मिला ईमेल। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हमारे प्रधानमंत्री की बात हो रही है। देखिए इतना आसान भी नहीं होता है प्रधानमंत्री तक पहुंच पाना। एक बात आपको समझनी चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं दिल्ली के उनकी सुरक्षा के लिए, कई लेयर में वो घुरे रहते हैं। फेस मास्क को हटाना जल्दबाजी होगी, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। और समान नागरिकता संहिता सहित 5 मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे हिंदू संगठन। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट से कहा कि डाटा देने में कोई आपत्ति नहीं है। ये आप देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधि छात्र से रैंकिंग करने वाले 3 निलंबित हुए हैं। ये रैंकिंग का मामला आप देखिए पहले हुआ करता था, अब भी अगर किसी कॉलेज में होती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। संत तुकाराम की जन्मस्थली में मीट मछली की बिक्री पर रोक, लालू को जमानत देने के लिए अभी करना होगा इंतजार, सुनवाई टली। लालू यादव आप देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। टूटी पटरी देख महिला ने लाल पल्लू लहरा रुकवा दी ट्रेन, तो ये भी अच्छी बात है। ऐसी सजग मुझे लगता है कि आप सभी को होना चाहिए। बठिंडा एम्स में रैंकिंग के आरोपी की जांच के लिए गठित कमेटी की गई। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन और तृतीय वर्ष के 2 छात्रों पर भी केस दर्ज हुआ रैंकिंग को लेकर, तो ये भी ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी, खास कर स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें पढ़ना चाहिए। मध्यस्थता का मौका, नई दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री का यह कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता का कर सकता है, यानी कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप समझ सकते हैं कि तो भारत में कुछ तो दम है। इमरान को भारी पड़ी सेना की नाराजगी, ये आप सभी जान रहे हैं। वो तो सख्त संदेश, जब कोई सरकार तमाम मिथकों को तोड़कर दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में वापस करती है तो उसके पीछे जनता की ढेरों उम्मीदें और जिम्मेदारी की रूप में बंधी चली जाती है। और इसी की बात हो रही उत्तर प्रदेश को लेकर, तो योगी सरकार काफ़ी अभी सचेत है, जागरूक है, अधिकारियों पर गाज गिरा रही है। सृष्टि का स्पंदन है 9 संवत्सर, तो 9 संवत्सर हमें हमारी समृद्धि सांस्कृतिक धाती से परिचित कराने, उसे सहेजने अवसर देता है। क्रोध पर नियंत्रण, और मुझे ये लगता है कि गुस्सा पर तो नियंत्रण आपको रखना चाहिए। बड़ी पहेली सुलझाने का प्रयास, ब्लैक होल को लेकर हमारी समझ काफ़ी हद तक हॉकिंग के शोध पर आधारित है और जिसे अब नई दिशा मिली है। बादों से नहीं इरादों से होगा यमुना नदी की साफ हो रही। गंगा की क्या हालत है आप सभी को मालूम है। हमें क्षमा कीजिए महात्मा। उस दिन ना 2 अक्टूबर था, ना ही आप देखिए 30 जनवरी थी। राजघाट के गार्डन में बिछी सफ़ेद चादरी पर बैठे खादी चिंतित और शोकाकुल भी था। और तभी एक महिला स्वगुंजा, हु इज मिस्टर कालिदास। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के कालिदास बहुत हैं। राजधानी को मिले जहरीले पानी से मुक्ति, दिल्ली की बात हो रही है। क्या बाकी कुछ होने वाला है, नीतीश की बात हो रही है। किसकी, नीतीश कुमार की। फर्जी अकाउंट प्रभावी नियंत्रण, जो आप इंटरनेट पर बात हो रही है, जो अकाउंट बने हुए हैं ना फर्जी, उन्हीं को लेकर ये कदम उठाने की बात हो रही है। बिजली बिल का बढ़ता बोझ, उत्तराखंड में उपभोक्ताओं की जिम पर बिजली का भी बिल का काफ़ी पैसा उन्हें भरना पड़ रहा है। सुधरेगी व्यवस्था, पुलिसिंग व्यवस्था में 5 वर्ष बाद जिला से स्थानांतरण पर सरकार की मंशा सुधार की है और पुलिस कर्मियों को भी अपनी जिम्मेदारी का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। आरोपित के संदर्भ में
दोषारोपण बंगाल की भी बीरभूम को लेकर ये न्यूज है। दूर होती खामियां, वित्त वर्ष 2021-22 में विभागों ने 85% तक बजट खर्च कर लोगों में उम्मीद जताई हुई है। और आप देखिए, जनता का पैसा है तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से खर्च होना चाहिए। आईआईटी से पशुओं के व्यापार तक फैली स्वावलंबन की कीर्ति। और देखिए, कोई भी क्षेत्र करिए, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े क्षेत्रों को, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। उत्तराखंड में काली नदी का प्रवाह बाधित, तो ये आप देखें, मालपा में गहरा संकट। बॉर्डर देख बच्चे बोले, इसी तरह दोनों मुल्कों में बना रहे अमन। महाराष्ट्र उड़ीसा से दर्जनों विद्यार्थी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर गए। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। बंगाल में तेजी से बढ़ रही सेजेरियन डिलीवरी की संख्या। ये पश्चिम बंगाल में। पिता को खो चुकी बच्ची का भविष्य संवारने आगे आया जिला प्रशासन। तो इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। अमरनाथ यात्रियों को ऐप पर मिलेगी सभी जानकारियां। आप भी हुआ या करिएगा कांड की यात्रा करना, आपको भी जाइए। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, सीमा में घुसकर उड़ाया तेल डिपो। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रूस को मालूम है कि यूक्रेन को मालूम है कि वो हार जाएगा इस युद्ध में, बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक रूस बड़ी ताकत है। लेकिन वही रहता है कि बड़ी ताकत के सामने अगर आप लोग घुटने नहीं टेक रहे, तभी इतिहास आपको याद रखता है। देखिए, अफगानिस्तान बड़े जल्दी हार मान के हट गया था। ठीक है। रूबल में भुगतान को लेकर यूरोपीय सरकार व कंपनियों के बीच मंथन चल रहा है। चीन का रूस पर लगे प्रतिबंधों के समर्थन से इनकार। और इमरान ने कहा है कि जान को खतरा, सेना ने दी है 3 विकल्प। श्रीलंका में भारी बिजली कटौती, राष्ट्रपति के घर बाहर प्रदर्शन हो रहा है। तो श्रीलंका आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है, इसकी बात हो रही है। यहाँ भी काफ़ी उठक पटक चल रही है। तुर्कमेनिस्तान पहुंचने पर राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत हुआ है। हमारे राष्ट्रपति कोविंद साहब हैं। चीन ने पाक से $5.5 करोड़ बकाया चुकाने को कहा। दक्षिण कोरिया के 2 विमान हवा में टकराए, 4 की मौत हुई है। चीन को सैन्य अड्डा बनाने नहीं देगा सोलोमन द्वीप। लॉस एंजल्स की पुलिस बिल स्मिथ को गिरफ्तार करना चाहती थी। जीवाश्म ईंधन के लिए बैंकों ने ली लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग। आतंकी संगठन ने बम विस्फोट कर बाहरी लोगों को सिंध छोड़ने की चेतावनी दी हुई है। पाकिस्तान के क्षेत्र की बात हो रही। डूरन रेखा पर तनाव, पाक तालिबान ने एक दूसरे को प्रतिरोध नोट सौंपे। आप देख रहे हैं कि जो डूरन रेखा है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। अफगानिस्तान को अमेरिका देगा $20.4 करोड़ की मदद। अब हिसार में बनेगी स्मॉल फायर आर्म फैक्ट्री। कनाडा के कैथोलिक स्कूल में हुए दुर्व्यवहार के लिए पोप ने माफ़ी मांगी। और माफ़ी, अगर गलती है तो माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। ये आप अगर क्रिकेट से, खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको दिलचस्पी है, तो ये आप के लिए खबरें हैं। ये आप देखें, उमेश के हमले के बाद रसेल की बमबारी। यादव ने 4 विकेट, आंद्रे रसेल ने आपके को ताबड़तोड़ 70 रन बनाए। केकेआर ने पंजाब को रौंदा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आईपीएल चल रहे हैं और आईपीएल आप लोग देख भी रहे होंगे। बोली के लिए छोटे ग्रुप को प्रेरित करेंगे धूमल। सूर्य कुमार की वापसी से मुंबई हुई मजबूत। दिल्ली के खिलाफ आज गुजरात की होगी परीक्षा। और भारत व पाकिस्तान सहित 4 देशों के टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखेंगे रोमिच। थॉमस कप बैडमिंटन में भारत ग्रुप सी में शामिल हुआ है। शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा भारतीय हॉकी टीम। अवनी ने कट हासिल किया है। अवनी प्रशांत पहली भारतीय महिला गोल्फर बनेंगी जो एमेच्योर प्रतियोगिता में कट हासिल करने के बाद अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब पर प्रतिस्पर्धी राउंड खेलेंगी। भारत को सौंपी गई शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी। योगासन चैंपियनशिप में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। फाइनल में रेफरी होगी लक्ष्मी, जीएस लक्ष्मी। ठीक है। खेलो यूथ
इंडिया यूथ गेम्स 4 जून से होंगे शुरू। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से टलते आ रहे खेलों इंडिया यूथ गेम्स अब 4 से 13 जून तक होंगे। ठीक है, पंचकुला में आयोजित होंगे वह। विश्व कप ग्रुप चरण में भिड़ेंगे स्पेन और जर्मनी। हार के साथ ही मेदवेदेव नंबर 1 बनने से चूके। तो ये भी कहानी है। यहाँ कुछ खबरें इन्हें भी पढ़ लीजिए। बदलाव से जगी उम्मीदें, कौशल विकास के साथ बड़े आएंगे। अगर आपके पास न्यूज, आपके पास टाइम रहा करे तो इन्हें जरूर पढ़िए। नया सीखने को रहता उत्सव, जीवन में सीखे ना कहने का महत्व। ये आपकी राशियां भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग अगर भरोसा करते हैं तो पढ़ सकते। देश की सबसे लंबी चननी नासरी सुरंग का उद्घाटन हुआ था 2017 में। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी चननी नासरी सुरंग का उद्घाटन किया था। ये 9.28 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, जो सुरंग जम्मू कश्मीर में NH 44 का हिस्सा। 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस सुरंग का नाम रखा। मेघालय के गठन के प्रभाव में आया असम पुनर्गठन अधिनियम। 1970 में आज ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम पर प्रभावी हुआ था और असम के 2 जिलों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। गोवा में राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं टीबी कुन्हा। गोवा की राजधानी की सूत्रधार स्वतंत्रता सेनानी टीबी कुन्हा का जन्म 1891 में आज ही दक्षिणी गोवा के चंदौर गांव में हुआ था। पेरिस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के बाद वह वही काम करने लगे और इसी दौरान क्रांतिकारी विचारों से मुलाकात हुई और फ्रांस में लेख लिखकर भारत में अंग्रेजों के अत्याचार से दुनिया को परिचित करवाया। भारत लौटकर गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। यहीं से गोवा में स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। उन्होंने गोवा में राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 26 सितंबर 1958 को इनकी डेथ हो गई थी आज़ादी के बाद। नींद में कमी से बढ़ सकती है पेट की चर्बी, तो नींद पूरी लीजिए। सुपर सोल्जर के अवतार में दमदार एक्शन। ये अभिनेता मशरूम खाने से आंत रहती है सेहतमंद। मशरूम आप लोग जानते ही है। रोबोट पेंगुइन से रस्सी कूदकर बना रिकॉर्ड। चिंता और अवसाद में व्यायाम दिल के लिए ज़्यादा अच्छा है। व्यायाम तो करना चाहिए, योगा आप लोगों को करना चाहिए। ट्रैफिक के बीच रणवीर की पार्टी को हो रही है। RRR की पोस्ट डिलीट करने पर आलिया ने दी सफाई। रणधीर ने भतीजे रणवीर की बातों को किया खारिज। और इस कब्रिस्तान को देखने आते हैं पर्यटक। अमेरिका की लॉस एंजल्स में स्थित हॉलीवुड फॉर एवर कब्रिस्तान विश्व का ऐसा पहला है जो पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने मतदान करके इसे ऐतिहासिक स्थलों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सूचीबद्ध किया और 42 एकड़ में फैले इस स्थल पर हॉलीवुड के अनगिनत सितारे, लेखक, निर्देशक, संगीतकार, गायक और प्रोडक्शन स्टूडियो की नामी निरामी संस्थापक दफन है यहाँ। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। इसकी कहानी फिल्मों की तरह ही दिलचस्प है। 1939 में जूल्स रोथ नामक सजायाफ्ता अपराधी ने यहाँ संपत्ति में 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। 1958 में रॉथ की मृत्यु के बाद बेस्ट क्रेसिटी और टाइलर ने इसे खरीदा और पुनर्निर्माण में लाखों डॉलर खर्च कर इसका नाम बदलकर हॉलीवुड फॉरएवर रख दिया और इसमें बना बुद्धा गार्डन खास आकर्षण का केंद्र भी है। तो इसलिए गीता को ऐलान स्कूटर पर बैठने से डर। ये आप देखते हैं रेमो गीता और टेरेंस डांस रियलिटी शो को जज करने के लिए साथ आए और इन्हें आप लोग देखते रहते हैं, कई जगह देखते रहते हैं साथ में। तो आज की खबरें यही है, यही आजकल घटनाएं घट रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते रहा करिएगा। आप लोग तो एक ओवरव्यू लेते ही रहेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे।